मेरे जो ग्रेड्स थे वो एवरेज थे बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट किया, मैंने खुद इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ी हूँ, बट पीपल फ्रॉम आईआईटीज वर कॉन्टैक्टिंग मी कि यार आपने प्रोसीजर कैसे किया। Oh my God! Wow! Hello everyone, welcome back to my channel. It feels good to be back on YouTube. So मैंने प्रीवियसली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था दैट आई एम मूविंग टू यूएस, और मैंने जब लिंक्डइन पे पोस्ट की थी दैट कैसे मुझे 4 फुली फंडेड पीएचडी पोजीशंस रिसीव हुई यूएस से, एंड दैट फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटीज़। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट, बट येस मेरे जो ग्रेड्स थे वो एवरेज थे बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट किया, मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किया, तो मेरे जूनियर्स या फिर बाहर से जो भी लोग थे मैं शॉक हो गई। लाइक मैंने खुद इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ी हूँ, बट पीपल फ्रॉम आईआईटीज वर कॉन्टैक्टिंग मी कि यार आपने प्रोसीजर कैसे किया। तो डेफिनेटली मैंने प्रोसीजर सारा खुद से किया था, मेरे पास कोई नॉन वगैरह नहीं था, सब मैंने यूट्यूब की हेल्प से किया था। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट येस मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं। लाइक आई हैड एवरेज ग्रेड्स, तो मेरे ग्रेड बैचलर्स में, like I did my bachelor's from KMC University of Delhi and completed my master's from Deen Bandhu Chotu Ram University of Science and Technology, that is in Murthal। तो दोनों में मेरे जो टोटल स्कोर्स थे वो 7.8 थे। बैचलर्स में मेरे पास लाइफ साइंसेज थे, एंड इन मास्टर्स आई हैड केमिस्ट्री, इन विच स्पेशलाइजेशन में मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, बट मैंने रिसर्च अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में की। सो मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ लिख के रखा है कि ताकि मैं कोई पॉइंट्स वगैरह मिस ना करूं। बट येस आई वांट टू स्टार्ट, लाइक अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर रहे हो लाइक इट्स इन फॉल, तो फॉल शुरू बेसिकली अगस्त में वहाँ के सबके पोर्टल्स खुल जाते हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के 1 अगस्त से। लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग टू गो इन 2023 देन यू शुड नीड टू अप्लाई इन 2022, ऐसा यूएस में होता है। तो फॉल 2023 के लिए आपको पिछले साल के ईयर में अप्लाई करना पड़ेगा, जो अगस्त में शुरू होता है। तो अगस्त में पोर्टल शुरू हो जाते हैं मोस्टली, लाइक सभी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के। तो आई वुड से कि लास्ट दिसंबर या मिड दिसंबर तक पोर्टल्स क्लोज हो जाते हैं, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो जनवरी और फरवरी तक कंटिन्यू रहते हैं। तो होपफुली आप अपना चांस मिस नहीं करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू, जैसे आप अपना प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो आप अपना आइल्स स्कोर दे दें। लाइक जब मैंने अगस्त में अप्लाई किया था, मैंने अप्रैल में अपना आइलेट्स दे दिया था। मेरे 7 बैंड थे, और आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक जब तक मेरा प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ था, मेरा प्रोजेक्ट अगस्त में खत्म हुआ था उस साल की कोविड की डिले की वजह से। तो आई वुड से ये देखो, मेरे पास इसका कोई आइडिया नहीं है कि बिना रिसर्च एक्सपीरियंस के पॉसिबल है या नहीं। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस कि आप मैंने ना सब कुछ बंद किया हुआ, तो इतनी गर्मी है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस कि आप रिसर्च एक्सपीरियंस ले, जाके प्राइवेट लैब से हो या कोई भी इंटर्नशिप हो, पेड इंटर्नशिप हो। बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि रिसर्च एक्सपीरियंस जो है वो डेफिनेटली बूस्ट अप करेगा आपको एक अच्छी जगह से एडमिशन ऑफर लाने में। तो रिसर्च एक्सपीरियंस को मैं मे और मे नॉट लिख देती हूँ। एंड जीआरई, मेरी बारे में जो जीआरई है वो वेव्ड ऑफ हो गया था कम्प्लीटली। तो मैंने सोचा कि यार ये तो जीआरई इज टोटली वेस्टेज। आई डोंट इवन सी द सेंस कि जीआरई जनरल क्यों देना पड़ता है। बट अगर जीआरई सब्जेक्टिव आप देते हो तो वो भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट करेगा, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अगर आपने किसी ने मेरी लिंक्डइन की पोस्ट देखी हो तो उन्हें पता होगा कि कितना कम ड्यूरेशन था, क्योंकि मेरी डिग्री ऑलमोस्ट जो है वो जुलाई में ख़त्म हुई थी और मेरे पास कोई क्ल्यू नहीं था। तो आई वुड सजेस्ट कि सर्टिफिकेट्स अपने सारे इकट्ठे कर लो, रिसर्च एक्सपीरियंस मे और मे नॉट, एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर्स, सर्टिफिकेट्स अपने, और अपना प्लान बजट। लाइक एप्लीकेशन फ़ी हमें वहाँ पे करनी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको फुल ट्यूशन मतलब फुल एप्लीकेशन वेवर देती है। मुझे जैसे मैंने 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, यस आई अप्लाइड इन 8 यूनिवर्सिटीज़, और मुझे 5 यूनिवर्सिटी से वेवर मिला था। तो अपना एक बजट लेके चलो कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो। तो मैंने बजट लिया था 40,000 मैं अपनी एप्लीकेशन फीस में दे सकती हूँ, जबकि मेरे सिर्फ 28,000 ही लगे थे। तो ये स्टार्ट विद द प्रोसेस, यू स्टार्ट इन अगस्त, लाइक आप अगस्त में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ है, फर्स्ट स्टेप इज टू शॉर्टलिस्ट द यूनिवर्सिटीज़। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अलग से प्रोसेस है
कि आप अपने 2 वीक्स के अंदर जो है यूनिवर्सिटी सारी की सारी शॉर्ट लिस्ट कर लें। एंड हाउ कैन यू शॉर्ट लिस्ट में थोड़ा सा वो दे देती हूँ एग्जाम्पल। देखो, और जो सजेस्ट कर रहे थे वो बोल रहे थे गूगल से देख लो और कहीं कहीं से देख लो, पर आई वुड सजेस्ट कि रिसर्च एक्सपीरियंस जिस भी चीज़ में आपका है, सपोज आपका न्यूक्लियर फिजिक्स में है तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सो लिंक्डइन पे टाइप कर दो न्यूक्लियर फिजिक्स या जो भी आपका प्रोजेक्ट हो, तो उससे रिलेटेड किसी बच्चे ने बाहर जो है ब्रॉड से पोस्टर्स डाले होंगे या शेयर किया हुआ है अपना एक्सपीरियंस कि मैंने आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी, यहाँ से प्रेजेंटेशन दी, तो ऑब्वियसली दैट मीन्स कि उस इंस्टीट्यूट में उस चीज़ का प्रोफेसर है जो इस चीज़ पे रिसर्च कंडक्ट कर रहा है। तो आप वो मेंशन कर लो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़। मतलब मैंने जब मेंशन की थी तो वो ऑलमोस्ट 80 यूनिवर्सिटीज़ हो गई थी, 70-80 यूनिवर्सिटीज़, और मुझे आधे के नाम भी नहीं पता था कि ये यूके से है, यूएसए से है, ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद आपने वो सारी की सारी शॉर्टलिस्ट कर ली। 2 वीक्स चाहिए आपको, ठीक है, टोटल यूनिवर्सिटी फाइनल शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और उसके बाद आप उसमें से देखो कि आप कौन सी रिक्वायरमेंट आपकी बैठती है उसमें से, कि आइल्स का स्कोर कितना मांगा हुआ है और जीपीए कितना मांगा हुआ है। ज्ञान ध्यान करके एक टूल है, उससे क्योंकि हमें यहाँ सीजीपीए मिलता है तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक बेयरली कि 3 से ऊपर है आपका जीपीए या नहीं, बिकॉज हमारा सीजीपीए होता है। मैंने ज्ञान ध्यान से जो है वो कैलकुलेट किया था। उसके बाद और साथ ही साथ अगस्त में अपने प्रोफेसर्स को भी अलर्ट कर देना कि सर ऐसे ऐसे मैं शुरू करने जा रही हूँ प्रोसेस, तो प्लीज़ आई वुड रियली नीड LOR। तो वो बहुत खुश होते हैं, LOR थे तो उनको मेल ड्रॉप कर देना कि ताकि वो अलर्ट रहें कि ठीक है, अगर वो आपको कहें कि यू शुड राइट कि तुम्हें क्या क्या चाहिए तो प्लीज़ लेट देम नो। कुछ गूगल्स पे जो LOR वगैरह जो पड़े हुए हैं वो उन्हें बता दो। तो इन अगस्त फर्स्ट 2 वीक्स मान लो आपने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर ली, आपने देख लिया कि कैसा कैसा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आइल्स का स्कोर कितना मांगा है, जीपीए कितना मांगा है, टॉफिल कितना मांगा है। और ध्यान रखना, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जिन्होंने WES ट्रांसक्रिप्ट्स मांगे हुए हैं ना, प्लीज़ इसको अवॉइड करना। आई डोंट नो, ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। मैं सजेस्ट करूंगी पर्सनली, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर ड्रीम यूनिवर्सिटीज यू आर अप्लाइंग टू। तो WES ट्रांसक्रिप्ट्स कैंसिल कर देना। उसके बाद रेज्यूमे देखना कितना मांगा हुआ है, SOP कितने पेजेस का मांगा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट 2 वीक्स में आपने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आप देखते हैं रेज्यूमे, मतलब ये अगस्त का सारा प्रोसेस है। इन अगस्त आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अपना रेज्यूमे आपका वुड सजेस्ट कि 2 पेजेस का हो। मैं अपना रेज्यूमे आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दूंगी उसमें कि आप क्या क्या चीज़ मेंशन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ नहीं मेंशन कर सकते हो। उसके बाद दोबारा से अपने टीचर्स प्रोफेसर्स को एक बार प्लीज़ रिमाइंड करवा दो LOR के लिए, क्योंकि मेरे LOR ना मैंने अगस्त से रिमाइंड करवाना शुरू किया था, पर मेरे LOR दिसंबर में सबमिट हुए थे जाके, लाइक टोटल यूनिवर्सिटीज़ के। और अपना कवर लेटर जो है वो ड्राफ्ट कर लो। आई शेयर विद यू ऑल गाइस माय ड्राफ्ट लेटर, कवर लेटर की मेरा कैसा था। उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना कि तुम किस यूनिवर्सिटी से हो, क्या कर रहे हो अभी, किस चीज़ में तुमने रिसर्च की है, वो प्रोफेसर तुम्हें क्यों अच्छे लगे, उनकी कौन सी चीज़ की रिसर्च अच्छी लगी, और तुम्हारे पास क्या क्या स्किल्स हैं। और जो रिज्यूमे तुमने 2 पेजेस का बनाया था ना, जो सर्टिफिकेट्स मैंने कलेक्ट करने को कहे थे, प्लीज़ वो सब कुछ डाल देना उसमें और वो रिज्यूमे साथ में अटैच कर देना। तो ठीक है, तुम उस पर कवर लेटर वगैरह भेज दोगे, जो बना के अपना रख लेना और अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह चेक कर लेना। तो 80 में से आई वुड से 50 या फिर 45 में से मेरा क्राइटेरिया जो है वो एलिजिबल था। तो सपोज 45 थे, 45। उसके बाद ये अगस्त का था सारा, कवर लेटर, रेज्यूमे और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट और एलिजिबिलिटी कि तुम किस किस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो। फिर इन सितंबर में स्टार्ट्स, सितंबर में अपने प्रोफेसर्स को मेल करना शुरू कर दो, टारगेट करना कि 50, लाइक तुमने 80 यूनिवर्सिटीज ली है, 50 में से तुम उन सबको पढ़ के एक एक के पढ़ना है अच्छे से, रिसर्च पेपर कि क्या लिखा हुआ है, कौन सा तुम्हें उनका अच्छा लगा, उनकी जो साइट है उन पे जाना। और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते टाइम अगर तुम्हें किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो उन्हें मेल ड्रॉप कर देना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे और पंचुअल अपने मेल के टाइम पे, वो नेक्स्ट डे वो आपको रिप्लाई दे देंगे कि कब पोर्टल्स खुल रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट मांगे। आपको किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन हो, जस्ट ड्रॉप एन ईमेल टू द डिपार्टमेंट यू आर अप्लाइंग टू और टू द इंटरनेशनल एडवाइजर जो भी उनका है,
तो दे विल श्योरली हेल्प यू। तो स्टार्ट मेलिंग द प्रोफेसर्स, लाइक 50 प्रोफेसर्स, आपने 50 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की, उन 50 यूनिवर्सिटीज में मेल डाल दो कि मुझे आपका ये काम पसंद आ रहा है, ये नहीं पसंद आ रहा है, और नहीं पसंद आ रहा है ये मत लिखना। हाँ, उसके बाद साइड बाय साइड ना तुम जैसे ये ड्राफ्ट कर रहे हो ना, उन्हें मेल लिख रहे हो, तो साथ ही साथ अपना एसओपी भी बनाते रहना मैं कहूंगी, क्योंकि एसओपी यूजुअली सब यूनिवर्सिटीज के लिए सेम होता है एक्सेप्ट फॉर द पार्ट why this university and yes, why this university and why this faculty member or the professors in the research you are interested in। तो basically ये चीज कैंसिल करके और बॉडी पूरी बना देना। 800 से 500 से 1000 वर्ड्स का जो है एक एसओपी, एक बहुत अच्छा एसओपी माना जाता है। उससे ज्यादा अपनी स्टोरीज मत खींचना। ट्रस्ट में, मेरे को भी ऐसा लगता था until I reached out to a person, और उन्होंने मेरी बहुत गंदी बेइज्जती की कि इतनी ज्यादा स्टोरीज ऐसे डालना अच्छा लगता है। मन करता है अपने बारे में बताने का कि ये कर सकते हो, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी पर्सनल स्टेटमेंट भी मांगी है तो वो भी साथ साथ लिख सकते हो। लाइक आई अप्लाइड इन वन यूनिवर्सिटी वेयर पर्सनल स्टेटमेंट वाज नीडेड, पर मैंने लिखी, अनफॉर्चुनेटली मेरा वहाँ हुआ नहीं, बट यस कुछ लोग लकी हो जाते हैं। तो एसओपी भी अपना साथ बाय साथ ड्राफ्ट करते रहना, और बाद में आपको जो है इन द मिड सितंबर, यस, जब आपने सब कुछ भेज दिया, उनको मेल कर दिया है, और अपना वेट करना प्रोफेसर्स के रिप्लाई का। ऑलमोस्ट 3 दिन या 4 दिन, 4 डेज या 3-4 डेज बाद वो रिप्लाई कर देते हैं, और आपको फिर उनके रिप्लाई के बेसिस पे उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं कि श्योरली प्लीज अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस और लेट्स कंडक्ट एन इंटरव्यू। इन सब रिप्लाई के बेसिस पे, रैंकिंग के बेसिस पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे, और रिसर्च फैकल्टी कैसी है, एटलीस्ट ट्राई करना कि 2 से 3 प्रोफेसर्स आपके रिसर्च इंटरेस्ट के उस यूनिवर्सिटी में हों, तो शॉर्टलिस्ट कर लेना। जैसे मैंने 8 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की थी, तो फर्स्ट 2 यूनिवर्सिटीज वर लाइक गुड टॉप टायर यूनिवर्सिटीज, 3 वर इन द मिडिल और 4 थोड़ी सी नॉर्मलिश थी, ठीक है। तो उस बेसिस पे मान लो आपने 8 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली। उसके बाद उसमें देखना, यूनिवर्सिटीज यूजुअली जो सितंबर में ना फी वेवर निकालती है, क्योंकि अगस्त पोर्टल्स खुलने के बाद ही सितंबर में मोस्ट यूनिवर्सिटीज फी वेवर निकालती है। तो उसमें अप्लाई करना फी वेवर के लिए, जो आपने एसओपी ड्राफ्ट करने को बोला था ना मैंने, साथ ही साथ उसमें से कुछ लाइंस उठाना, और वो उस फी वेवर में बोलते हैं कि आप इस प्रोफेसर के अंदर क्यों इंटरेस्टेड हो, आप में ऐसा क्या कि आपका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, तो वो बेसिकली एसओपी का पार्ट है। तो वही उसमें से कुछ लाइंस उठा के ना फी वेवर में डाल देना, और यूजुअली 1 हफ्ते या फिर 2 वीक्स बाद उनका रिप्लाई आ जाता है कि आपको फी वेवर मिल गया है या नहीं, तो वो फी वेवर कोड आपको दे देते हैं। बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है फी, मेरे अकॉर्डिंग कभी कभार $75, $50, गुड से आप बताओ 5-5 हज़ार कितना ज्यादा हो जाता है अगर 8 यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर रहे हो। तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि एक बार फी वेवर कर लो, साथ ही साथ अपना एसओपी करो। तो ये आपका प्रोसीजर सारा का सारा सितंबर में हो जाना चाहिए, लाइक फी वेवर तक का और एसओपी की बॉडी, और आपने प्रोफेसर्स पे मेल डाल दिए, इंटरव्यू वगैरह आपके सितंबर तक हो गए। नेक्स्ट वी कम टू द अक्टूबर पार्ट। इन अक्टूबर आपने यूनिवर्सिटीज वगैरह सब कुछ शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, फिर उसके बाद अपना एसओपी लिखना स्टार्ट कर दो कि मैं अपने एसओपी में वाई दिस यूनिवर्सिटी, आपको इस चीज में रिसर्च क्यों स्टार्ट करनी है। आई विल अपलोड अ डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं उस चीज पे अपलोड करूंगी एसओपी पे। बट यस, फॉर नाउ आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, उस पे ना एसओपी लिख लो, और कहीं से आपको गूगल पे से किसी के एसओपी मिले, यूट्यूब पे किसी ने पीएचडी से रिलेटेड एसओपी अपलोड किया है, वो सारे स्क्रीनशॉट ले लेके उस ग्रुप में डालते रहो। फिर वहां से आइडिया लो कि एक एसओपी कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं, उसमें आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। और आप मेरे हिसाब से बहुत प्लीज टाइम लो, अक्टूबर में अराउंड 2 वीक्स ले लो एसओपी के लिए। तो 2 वीक्स आपने लिए, और साथ ही साथ ना YouTube पे, जैसे मैंने एक नम्रता एक्सप्लोरर है, आई डोंट नो अगर वो मेरी वीडियो देख रही है तो आई लव यू सो मच। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, मुझे वो YouTube पे मिली थी, और उनके सब्सक्राइबर्स काउंट थोड़े कम थे, तो मुझे पता था कि ये रिप्लाई देंगी, बिकॉज सब अपने ग्रोइंग स्टेजेस में देते हैं, पर ऐसा नहीं है, पर कुछ अपर स्टेजेस में भी देते हैं, पर ठीक है। और मैंने एक भैया को कॉन्टैक्ट किया था, ही वाज डूइंग पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन पे थे वो,
तो मैंने उन्हें भेजा था अपना दोनों को SOP। तो दे करेक्टेड मी कि यार रिसर्च एक्सपीरियंस मोर और थोड़ा छोटा करो और ये, तो भैया ने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो ऐसे ही आप भी यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करो, तो देखो अगर वो फ्री हो, तो यूजुअली बाहर फ्री नहीं होते हैं वो, तो कि वो आपकी हेल्प कर सके, तो और वो आपका SOP पढ़ेंगे तो डेफिनेटली दे विल सजेस्ट यू समथिंग गुड। उसके बाद आपने सबको बोल दिया अब्रॉड जो PhD कर रहे हैं, प्रूफ रीड करने के लिए SOP, और अपने साइड से भी करेक्शन करते लोग। डेली पढ़ो, मैं कहती हूँ डेली पढ़ो। तुम डेली सुबह उठ के पढ़ोगे ना, तुम्हें डेली कोई ना कोई चीज अपने में नजर आएगी कि नहीं यार ये तो नहीं अच्छी लग रही, नहीं यार ये कोट तो नहीं अच्छा लग रहा। मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में कोट ऐड किया था थोड़ा सा उसे फैंसी लुक देने के लिए, बट लेटर ऑन रिमूव कर दिया, वो बहुत बेकार लग रहा था। तो ऐसे ही धीरे धीरे इम्प्रूव करते हो आप अपने SOP में। उसके बाद अगेन आपने SOP अपना लिख लिया, मतलब आपके हिसाब से वो फाइनल है, दोबारा से यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट चेक करो। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने बहुत लोग देखे हैं वो अप्लाई कर देते हैं और वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट देखते ही नहीं है, बाद में वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डस्क्वेस्नी यूनिवर्सिटी है एक, डस्क्वेस्नी, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग और राइट, बट यस वो यूनिवर्सिटी है। मैंने उसकी अच्छी तरह देखी नहीं थी शायद, और उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया। बाद में मैंने देखा कि उन्होंने ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट मांगी हुई थी, कि वो चाहते थे कि मैं अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट वहां पोस्ट करूं उनके पास, और जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि बस स्कैंड कॉपी हो, अभी बाद में जब फुली फाइनल प्रोसीजर हो जाए, जिसको दे नॉन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, वो चाहिए उन्हें, और बाद में मैं दे दूं। तो डिस्क्वेस्नी यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई नहीं किया था, अदरवाइज मेरी 9 यूनिवर्सिटीज हो जाती। क्योंकि डिस्क्वेस्नी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज आप लिंक्डइन पे सर्च करोगे, कुछ यूनिवर्सिटीज ने एप्लीकेशन फी ही हटा रखी होती है, लाइक सबके लिए। तो डिस्क्वेस्नी यूनिवर्सिटी, मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज, कुछ ये ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने उस टाइम पे अपनी एप्लीकेशन फी ही हटा रखी थी, तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। बस क्राइटेरिया देख लेना, उन्हें रेज्यूमे कितने साइज का मांगा है, 2 पेजेस का, SOP की वर्ड लिमिट कितनी है, और सर्टिफिकेट्स अगर कोई मांगा हो, स्कोर्स आपके आइलेट्स के स्कोर मांगे हो, WS ट्रांसक्रिप्ट आइल्स की स्कोर के आई गेस 100 या 200 रुपीज लगते हैं कॉपी भेजने के। आप आइल्स में लॉग इन करोगे एंड देन सेंड योर कॉपी, जब वो मांग रहे हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, तो वो आइल्स का स्कोर अपना देख लेना, सब कुछ फुली फाइनल हो। उसके बाद अपना SOP जो है दोबारा रीड करना, और ये सारी चीजें मैं अक्टूबर की बता रही हूँ, लेकिन दिसंबर तो अभी बहुत दूर है। और दोबारा से अपना SOP रीड करना, पूरा अपना अक्टूबर अपने SOP को देना, अपनी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स को देना, और दोबारा से एक बार प्रोफेसर को कॉल कर देना कि सर आपने LOR लिख लिए हैं, आर यू रेडी विद LOR, ठीक है। एंड देन वी कम टू द नवंबर पार्ट। इन नवंबर मैंने 3 दिन लिए थे एक एप्लीकेशन पे, क्योंकि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है वो, एक एक डिटेल अपनी भरना, एक एक चीज अपनी भरना। तो इन नवंबर यू हैव टू लाइक स्टार्ट विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। एक एप्लीकेशन एक यूनिवर्सिटी के लिए कम से कम 3 दिन लेना, अपना आइलेट्स का स्कोर भेजने के लिए और SOP अपलोड करने के लिए। उसके हिसाब से आप SOP भी लिखोगे ना, ड्राफ्ट करोगे व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाई दिस स्पेसिफिक फैकल्टी मेंबर, क्योंकि स्पेसिफिक फैकल्टी मेंबर का आइडिया वहां से लेना। आपने उन्हें कांटेक्ट तो किया होगा, ऑब्वियसली मेल डाला होगा जब, तो पेपर तो पढ़ा होगा उनका, तो उसमें मेंशन कर देना कि ये प्रोफेसर्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ, और इनके ये जो पेपर था ना, मैंने बहुत अच्छा लगा, मुझे हाईली इंट्रिगिंग था, और दैट्स वाई मैं इनके अंदर अप्लाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा रिसर्च बैकग्राउंड अलाइन करता है। वो आप जस्टिफाई करना कि वो कैसे करता है, और फिर अपनी तरफ से सब कुछ सबमिट कर देना मिड नवंबर तक, लाइक अपनी तरफ से सब कुछ, SOP, रेज्यूमे, सब कुछ अपनी तरफ से सबमिट कर देना। उसके बाद अपने प्रोफेसर्स को रिमाइंडर डाल देना वहीं एप्लीकेशन प्रोसेस से कि LOR भेज दे वो, और वो अपना LOR जो है वो सबमिट कर दें, या जितना भी टाइम वो ले उस टाइम वो सबमिट कर सकते हैं अपना LOR। और डेडलाइन से पहले, दिसंबर वगैरह से पहले सब कुछ अपना वो कंप्लीट कर लें, और सब कुछ फुली आपका फाइनलाइज हो जाए। ट्रस्ट में मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ नर्वस मत होना, और इतना हेक्टिक मत बनाओ इस प्रोसीजर को, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट हूँ, और मैंने बहुत हेक्टिक बना दिया था इस प्रोसीजर को। देयर वर सो मेनी स्लीपलेस नाइट, एंड आई वाज वरीड कि मेरे को कहीं से ऑफर आएगा भी या नहीं। माय ग्रेड्स आर दैट गुड, बट आई थिंक सो एवरीबडी लाइक व्हेन आई हैड माय इंटरव्यूज, दे टोल्ड मी कि आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा है, आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा है। तो आई थिंक कुछ चीज़ें अच्छी थी मेरी, कुछ चीज़ें आई डोंट नो। तो रेज्यूमे और आई गेस SOP
की वजह से थोड़ा बेनिफिशियल रहा। एसओपी में यस देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइस कि रेज्यूमे जब आप मेंशन करो ना तो उसमें अपना एक, जैसे मैंने रेज्यूमे में मतलब बैचलर्स में मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, तो क्या करना कि जो बैचलर्स थी ना आपकी, उसमें कोई एक स्पेसिफिक लैब होगी आपकी जो अलाइन करती होगी जिस प्रोफेसर से आप अप्लाई करने जा रहे हो, मतलब उस लैब कोर्स प्रोजेक्ट बना देना कि वो लैब जो आपने 6 महीने की थी ना, सपोज आपके बायोकेमिस्ट्री के टीचर हैं और आपने बायोकेमिस्ट्री की लैब ली थी लाइक ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में, तो उसको जस्ट मेंशन कर देना कि ये मैंने कोर्स प्रोजेक्ट किया था। तो दैट सीम्स लाइक अ वेरी इनोवेटिव आइडिया, और मैंने उन्हीं प्रोफेसर को एलओआर के लिए भी कांटेक्ट किया था। तो दैट यू कैन डू, जस्ट मेंशन इट इज अ कोर्स प्रोजेक्ट। तो आपका एक कोर्स प्रोजेक्ट बैचलर्स का भी हो जाएगा और एक मास्टर्स में तो आप ऑब्वियसली करोगे या नहीं करोगे, इंटर्नशिप जो करोगे तो वो ऐड ऑन हो जाएगा। और आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, मोस्टली दिसंबर में यू गाइस विल फिनिश, और दिसंबर तक आई गेस सो आपके प्रोफेसर्स भी कॉल करते रहना, सर प्लीज एलओआर अपलोड कर दो, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दिसंबर तक आपकी तरफ से सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद दिसंबर जनवरी में मैं क्या कहूँगी, रिलैक्स करो, जस्ट गिव इट योरसेल्फ अ गुड टाइम। मैं अभी 3-4 महीने से गुड टाइम ले रही हूँ। और उसके बाद प्लीज, अब क्या किया है यूएस एम्बेसी ने, यूएस ने क्या किया बेसिकली कि अब जाने से 365 डेज पहले आप अप्लाई कर सकते हो। तो जस्ट लुक फॉर द वीजा स्लॉट्स एंड कंप्लीट योर एवरीथिंग, डॉक्यूमेंटेशन, बायोमेट्रिक, तो ये सब पे ध्यान देना। उसके बाद आराम से जस्ट बी चिल और ऑफर लेटर्स का वेट करना। ट्रस्ट मी, सब हो जाएगा, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, और इतना वरीड मत होना। मैं बहुत टेंशन लेती थी सही में उस टाइम पे, पर उस चीज़ की इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं थी, सब बढ़िया होगा। और अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन लिंक्डइन, आई विल मेंशन माय प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गाइस रीच आउट टू मी। और मैं यूट्यूब वीडियो अब तो अपलोड करूंगी, तो यस गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज अभी मैं और वीडियोस अपलोड करूंगी लाइक रिलेटेड टू एसओपी और द इंटरव्यू प्रोसेस, कैसे आप कर सकते हैं और रेज्यूमे और कैसे बेटर कर सकते हैं। और फिर होपफुली आई लीव इन मिड जुलाई। सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।